जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू निफाद और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एफएफसी के कुछ क्वेश्चंस मैथ के, जो पिछले वर्षों में कुछ पूछे गए हैं। जैसे एफएफसी सीजल हो गया, एफएफसी सीएचएफएल हो गया, एफएफसी सीपी हो गया। तो आज हम इस क्लास में उन क्वेश्चन को देखेंगे और उन क्वेश्चन में जो मेथड लग रहा है उस मेथड को भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि एक साहूकार 30,000 रुपये को दो भागों में, पहला 8% की दर से और दूसरा 9% की दर से ऋण पर देता है। यदि धनराशि पर कुल वार्षिक साधारण ब्याज 2650 रुपये है तो 8% की दर से ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, मतलब 8% की दर से जो ऋण पर धनराशि दी जा रही है वह कितनी है, हमें ज्ञात करना है। हाँ, ये देख लीजिए जो क्वेश्चन ना, ये कहाँ पूछा गया है, एफएफसी सीएचएफएल में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 14/8/2023 को 51st में पूछा गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और हमने लगाया भी है जो पूछा गया है जहाँ। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड है, लेकिन जो सबसे इजीली मेथड ना वहाँ एलिगेशन मेथड है। और एलिगेशन मेथड यूज कैसे होता है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ देखिए, जो एलिगेशन मेथड होता है ना, एलिगेशन इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर रेट दिया होता है। ठीक है, रेट का रेशियो पहले दे दिया होता है। रेट का रेशियो जिसको मान लेते हैं R1 पहला रेशियो है और दूसरा रेशियो कितना दे दिया, R2 दे दिया है। ठीक है, और जो बीच में वैल्यू होती है यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना, ये दिया होता है ओवरऑल रेट, मतलब पहले रेट और दूसरे रेट के बीच का रेट दिया होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं ओवरऑल रेट। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं हम ओवरऑल रेट। और जो नीचे हमें दिया रहेगा, ये हमेशा जो प्रिंसिपल का रेशियो दिया रहता है। यहाँ पर देख लिख देते हैं हम प्रिंसिपल। जो P1 हो जाएगा मान लीजिए और P2 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन बोलते हैं। और जो रेट होता है ब्याज, ब्याज दर होती है। ठीक है, यहाँ देखिए जो ये ओवरऑल रेट रहेगा ना, पहले रेट और दूसरे रेट के बीच का रहेगा। ठीक है, मतलब पहला अगर 10 है और दूसरा 12 है, जो तीसरा मतलब जो ओवरऑल रेट रहेगा वह इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 11 ही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम इस पर जो क्वेश्चन पीछे वाला है उसे हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहला रेट कितना दिया, आप रेट देख लीजिए। पहला पहला दिया है 8% और दूसरा 9% दिया है। यहाँ लिखते हैं हम पहला और दूसरा। पहला दिया 8% और दूसरा दिया है 9%। और क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है यदि धनराशि पर कुल वार्षिक साधारण ब्याज 2650 रुपये है, कितना है 2650, या 2650 जो है, यहाँ देख लीजिए एक एफ आई इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है एक सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बटे 100। ठीक है, यहाँ जो एफ आई है साधारण ब्याज है, और जो P है प्रिंसिपल यानी मूलधन है, और जो R है यहाँ पर यह ब्याज की दर है, और T जो है यहाँ पर टाइम है, समय है। ठीक है, तो इसी पर हमें क्या निकालना, ओवरऑल हमको रेट निकालना है। तो एफ आई कितना है, मतलब साधारण ब्याज कितना दिया है, 2650 रुपये दिया है। देख लीजिए 2650 रुपये दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2650, 2650। और क्या दिया है हमको, बोला है 30,000 प्रिंसिपल का। यहाँ देखिए प्रिंसिपल 30,000 दिया प्रिंसिपल। ठीक है, गुड़े 100 कर देंगे यहाँ पर, 100 बटे कितना ईयर दिया, वार्षिक रूप से दिया गया है ना, वार्षिक रूप से मतलब एक ईयर है, तो हमारा रेट आ जाएगा। जीरो से जीरो गया, बचा कितना, जो 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 दिया 15, यहाँ पर 5 6 30, यानी 53/6 हमारा रेट आ गया। 53/6%। जो ओवरऑल रेट हमारा आ गया वो आ गया 53/6, 53/6। आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि जो रेट होता है या मतलब जो रेशियो होता है ना, कभी भी अनुपात में नहीं हो सकता, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए। इसको हम इक्वल करने के लिए, इसको अनुपात से जो 6 है इसको हटाने के लिए हम हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसे कैसे हटाएंगे हम, देखिए अगर हम यहाँ पर 6 से गुणा कर देते हैं, जो भी यहाँ पर होगा ना वो इन दोनों में भी होगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम 6 से गुणा कर देते हैं इसमें,
जब इसमें 6 से गुणा होगा तो इसमें भी 6 से गुणा होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 से गुणा कर देते हैं हम। छः से गुणा कर देते हैं और इधर भी 6 से गुणा कर देते हैं। जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 48 और ये 8% का मान है, 8% था और ये 9% था। ठीक है, जब से गुणा करेंगे 6 अट्ठे 48 हो जाएगा और ये कितना होगा, 6 9 में 54 हो जाएगा। तो ये फिर 54 लिख देते हैं हम प्रतिशत। और जो 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 से एक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 53 बचा हमारा। ठीक है, कितना बचा, 53, हम इसे मिटा देते हैं। बचा कितना, 53 बचा और इसे भी हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 53 है 48 और 54 के बीच का मान है। ठीक है, तो हम इसे इसमें से घटाएंगे और इसमें से घटाएंगे क्योंकि अभी बताया था हमने एलिगेशन कैसे यूज होता है। तो देखिए 54 में से 53 जाए, एक आ गया रेफियो। अब 53 में से 48 जाए, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। मतलब एक रेफियो 5, ये क्या है, प्रेमफिपल का रेफियो है। ठीक है, प्रेमफल मतलब मूलधन का रेफियो है, एक रेफियो 5 है। ठीक है, हमको बोला है जो टोटल जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन कितना है, 30,000 रुपये है। मतलब पहले और दूसरे को हम जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, 6 आ गया, 5 1 6। जो 6 का मान दिया हमको, 30,000 रुपये दिया है। कितना, 30,000, 6 का मान। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा जो 8% का मान है, मतलब जो 8% के ऋण दर पर ऋण दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया जा रहा है, एक दिया जा रहा है, तुमको एक का मान निकालना है क्योंकि यहाँ देखिए 8% के नीचे कितना है, एक है, तो एक का मान निकालना है। 6 कम 6, 6 5 6 30 और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे। मतलब जो 8% की दर से हमें कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 5,000 रुपये दिया जा रहा है उधार पर। ठीक है, कितना, 5,000 रुपये। हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे फॉर्म में आया होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन ना सेम इसी पर अगला क्वेश्चन है, जैसा ये अगला ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन में हमने लगाया, वैसे ही अगला क्वेश्चन भी है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि राजेश ने 10,000 रुपये की धनराशि को अलग अलग निवेश किया, ए और बी में क्रमशः 8%, 10% की साधारण ब्याज की दरों से विभाजित करके निवेश करता है। यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 1,680 रुपये है, तो योजना ए में निवेश किए गए धनराशि ज्ञात करनी है हमें। योजना ए में वह कितना निवेश करता है, जैसे पीछे पूछा था कि 8% की दर से कितना निवेश करता है, तो इसमें बताना है जो योजना ए है उसमें कितना निवेश करता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए पहला क्या है, पहला ए है और एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आप देख लीजिए। पूछा गया है एफएफसी सीपीओ, कब पूछा गया है, 3/10/2023 को 51st में पूछा गया। पीपीओ का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। ए है और बी है, दो लोगों को। पहला जो दिया जा रहा है किस पर दिया रहा है, 8% के और दूसरा 10% के, 8% के और दूसरा 10% के। ठीक है, और क्या बोला है, बोला है कि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है। अभी हमने फार्मूला बताया था आप लोगों को ना कि जो एफ आई होता है बराबर पी आर टी होता है बटे 100। तो हमको रेट निकालना है यहाँ पे, ओवरऑल रेट। ठीक है, तुम कैसे निकालेंगे फिर, तो ओवरऑल रेट एफ आई कितना दिया हमारा, 1680 दिया है। ठीक है, प्रेमफल कितना हमारा, प्रेमफल यहाँ पर दिया हमको 10,000 रुपये। ठीक है, और रेट कितना, हमको रेट ही निकालना है। और टाइम कितना दिया है, टाइम अगले में दिया था 1 साल, आपकी दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे बटे 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 0 से इधर की 0 गया और बचा कितना, 2 से, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। जब ये 0 है, 0 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8.4। मतलब हमारा जो ओवरऑल रेट है वो हो जाएगा 8.4%। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 8.4%। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 8.4% है ना, इसको 10 से घटाएंगे, 10 में से 8.4% जाए, कितना बचेगा, बचेगा 1.6 रेफियो। अब देखिए 8.4 से 8 जाए, 0.4 बचेगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 कम 4, 4 चौके 16, 4 रेफियो 1 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल का रेफियो, प्रिंसिपल यानी मूलधन का रेफियो है। ठीक है,
4:1 के अनुपात में दिया है। हम फिर क्या बोला है, जो मूलधन टोटल कितना था, टोटल 10,000 रुपये था जो दोनों लोगों को दिया गया था। मतलब दोनों का ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा। 5 का मान कितना दिया, हमको दिया है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 5 का मान दिया है। हम फिर क्या पूछा है, बोला है ए को कितनी धनराशि योजना ए में निवेश की गई धनराशि कितनी है योजना ए में, उसे हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं योजना ए में। ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर दिया है। ए के नीचे कितना है, ए के नीचे 4 है, मतलब यहाँ पर 4 का मान हम निकालना है। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 3 जीरो है, 3 जीरो लिख देंगे। और 4 दूना 8, मतलब 8 और 3 जीरो। तो मतलब ए को कितने रुपए उधार दिया जाता है, ए को दिया जाता है 8,000 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे फॉर्म में आएगा। और ये जो क्वेश्चन ना सेम पीछे वाला जैसा क्वेश्चन लगाए थे सेम मॉडिफाइड था। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन लगाए ताकि एक से आपका प्रैक्टिस हो जाए और एक हम बता दें आप लोगों को। चलिए हम इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोला है। देखिए एक क्वेश्चन कहाँ का है, मेमोरेशन का क्वेश्चन है। और एक कब पूछा गया है, ये पूछा गया है एफएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक, कब पूछा गया है, 11/1/2023 को पूछा गया है। इसमें देखते हैं इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वह 16 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है सेंटीमीटर पर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आइए इसे हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा शंकु बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए जो शंकु होता है ना, इसका जो ये होता है ये हाइट होता है, एच होता है। ठीक है, और ये जो होता है फ्लैंट हाइट, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ठीक है, एल, एल से डिनोट करते हैं। और ये रेडियस आर होता है। ठीक है, हमको मान क्या क्या दिया वो पहले हम देखते हैं। हमको जो मान दिया है उसके रेडियस दिया है, मतलब आर का मान दिया है। ये जो आर है इसका मान दिया है, कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या दिया, जो फ्लैंट हाइट उसकी दिया, एल का मान दिया कितना, 16 सेंटीमीटर दिया है। एल बराबर 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमको पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बस एक कुछ नहीं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, जो शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं कैसे। बस सिंपल क्वेश्चन जो रख देंगे जिसका मान दिया है वो फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, पूरे आर का मान दिया कितना, 5 दिया है, 5 एल प्लस आर। एल का मान कितना दिया है, एल का मान 16 दिया है और आर का मान 5 दिया है। ऐड कर देंगे, जब हम फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/7 फिर 5 गुड़े 16 5 21। देखिए 7 फिर काटेंगे, फिर 7 एकम 7, 7 3 21। तो 5 है, 5 3 15, यहाँ पर लिख देंगे आगे, यहाँ आगे लिख देते हैं 15 गुड़े 22 है। ठीक है, गुड़े 22। देखिए जब 15 गुड़े 22 करेंगे, 15 दूना 30 और 11 33, यहाँ मतलब 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन रहेगा हमारा 330, सॉरी 330। ठीक है, तो सेम अगला क्वेश्चन जो हमने इसी पर रखा है ताकि आप लोगों का एक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन पर। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कब पूछा गया पहले देख लीजिए आप लोग। जो सब क्वेश्चन ले आ रहे हैं सब अपडेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए 2022 में पूछा गया, 12/2022 को पूछा गया, 9/12/2022 को। और किस में पूछा गया, एफएससी फिजिकल में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। देखिए बोला है कि चौथा क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है, इसमें तिर्यक ऊंचाई जो फ्लैंट हाइट है वही पूछ लिया है। इसे देख लेते हैं हम। हमें बनाने का कोई उतना नीड नहीं है, बट हम समझाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर जिसका हाइट है h,
और ये फ्लैंट हाइट एल होता है, ठीक है, और ये रेडियस आर होता है। हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है कर्व सरफेस एरिया, पहले देख लेते हैं हम। रेडियस दिया हमको, आर का मान कितना दिया, 21 सेंटीमीटर। और हमको क्या दिया, कर्व सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया ये दिया है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ये कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल शंकु का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दिया, 594 दे दिया है, बराबर पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है, गुणे आर का मान कितना दिया है, 21 दिया है, और एल का मान हमसे पूछा ही, एल का मान, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे हम, जब फिर सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, जब 11 से काटेंगे इसे तो 11 दूनी 22 और 11 25 55, 11 चौके 44, यहाँ फिर 2 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 6 9 में 54। तो हमारा एल का मान कितना आ गया, एल फ्लैंट हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा एल का मान ही पूछा था। तो एल बराबर कितना आ गया, एल बराबर गया 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, 9 सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में हमारा बस इतना ही क्वेश्चन था, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी समझ में आएगी। आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस क्लास में, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कोई डाउट हो अपना पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।